हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लास है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के एजी 502 का पेपर कोड है। तो ये दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये पेपर कोड है और हमारा जो पेपर है कैसे आता है, इसका क्वेश्चन क्या रहता है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने पेपर कोड की या अपने पेपर के संबंधित सबके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा पेपर होता है ये 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी तथा सेक्शन सी। बात करते हैं दोस्तों सेक्शन ए की। सेक्शन ए में हमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है और इसको दोस्तों हमें 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। 50 वर्ड्स के लिमिट में इसको लिखना होता है। ये बहुत ही शॉर्ट होता है दोस्तों, इसको थोड़ा में लिखना पड़ता है। यदि सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमें 4-5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन करना होता है, 6 क्वेश्चन दिया रहता है। और बात करते हैं दोस्तों वर्ड लिमिट की, तो इसका वर्ड लिमिट क्या होता है, 100 वर्ड लिमिट होता है, अर्थात इसको हमें थोड़ा बढ़ा के लिखना होता है। सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन करना होता है। आइए दोस्तों, हम लोग इसको पेपर के एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पिछले साल का जो पेपर था वो कैसा था, कैसा क्वेश्चन आया था और उसको हमें कैसे करना था। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस या हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस अथवा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए दोस्तों, आइए हम लोग पेपर के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। सेक्शन ए की सॉल्व करते हैं दोस्तों। सेक्शन ए में हमें क्या है, 5 क्वेश्चन दिया रहता है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लांट इंट्रोडक्शन, अर्थात दोस्तों पादप पूर्व स्थापन क्या है। दोस्तों, प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, प्लांट क्या है, प्लांट हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, वातावरण को शुद्ध करता है और हमें फल और सब्जियों के बारे में उपयोगी होता है। ये क्या है दोस्तों, प्लांट है। क्या है दोस्तों, प्लांट है। तो अब हम लोग आते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब अपना क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, नरबंधता यथा विपुंसन, जिसको बोलते हैं जनन दब और संकर के बीच में सभी पौधों के प्रजनन और उत्पाद से संबंधित होता है। दोस्तों, प्लांट इंट्रोडक्शन यह एक क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें नए पौधों के को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाया जाता है। क्या है दोस्तों, प्लांट इंट्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें नए पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उगाया जाता है। यह पौधों की नई किस्में विकसित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। क्या है दोस्तों, जो पौधों की नई किस्में होती है उसको विकसित करने में, उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेल स्टेरिलिटी अर्थात नरबंधता। दोस्तों, नरबंधता एक ऐसी स्थिति है जिसमें पौधों के नर अंग कार्य नहीं करते हैं, जिससे वे बीज नहीं बना पाते हैं। यह पौधों के प्रजनन में उपयोग किया जाता है ताकि संकर बीजों का उत्पादन किया जा सके। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो उसका मेल पार्ट होता है उसको या हटा दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है ताकि वो कार्य न कर सकें, और हम जो वैरायटी या जो ब्रीड अपना चाह रहे हैं, जैसा आप संकर कराना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको संकर करा सकें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन अर्थात विपुंसन। दोस्तों, इमेस्कुलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के नर अंगों को हटाया जाता है ताकि वे परागण न कर सकें। यह पौधों के प्रजनन में उपयोग किया जाता है ताकि संकर बीजों का उत्पादन किया जा सके। ये क्या दोस्तों, इमेस्कुलेशन। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है, जर्मप्लाज अर्थात जनन द्रव्य। दोस्तों, जर्मप्लाज क्या है, यह पौधों के बीज का पराग या अन्य जनन सामग्री है जो उनके प्रजनन में उपयोग किए जाते हैं। यह पौधों की नई किस्में को विकसित करने में मदद करता है। ये क्या दोस्तों, ये पौधों के बीज, पराग या अन्य जो जनन सामग्री है, और ये क्या कहता है दोस्तों, क्या है, यह उनके प्रजनन उपयोगी की जाती है, अर्थात प्रजनन में उपयोग होता है। यह पौधों की नई किस्में को विकसित करता है।
आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइब्रिड सीड। दोस्तों हाइब्रिड सीड क्या है, हम लोग बहुत ही पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक प्रकार का बीज है जो दो अलग अलग पौधों के बीच परागण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। अर्थात दोस्तों हाइब्रिड सीड क्या है, अलग अलग जो पौधे होते हैं उनके बीच जब परागण कराया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिससे पौधों की गुणवत्ता में मदद मिलती है। आज के समय में दोस्तों हाइब्रिड सीड का डिमांड भी बहुत बढ़ गया है और इससे हमारे प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखते हैं 6 क्वेश्चन दिया था, तो आइए हम लोग इसको अपने सरल लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों देखिए, डिस्क्राइब द वेरियस मैकेनिज्म विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। दोस्तों जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पहले देख लेते हैं दोस्तों उसकी क्रॉस पॉलिनेशन मैकेनिज्म। दोस्तों पौधों के में परागण की प्रक्रिया बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है दोस्तों, उस पौधों में क्या होता है, परागण की क्रिया को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे जाते क्या कहते हैं दोस्तों, ये पौधों की विविधता होती है, इसमें परागण परागण होता है, फूलों की संरचना होती है, पराग उत्पादन होता है, पौधों की दूरी, परागणों की आवास, कृत्रिम परागण। ये क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा हमें क्या कहते हैं, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अर्थात दोस्तों अलग अलग विविधता रहेगी तो परागण होगा, परागकण होगा, फूलों की संरचना होगी, किस प्रकार की संरचना हो से परागण अच्छी हो, पौधों की दूरी कितनी है, ताकि अगर उचित दूरी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी तभी पराग नहीं मिल पाएगा, और कृत्रिम परागण हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज जर्मोप्लाज। जर्मोप्लाज क्या है दोस्तों, जर्मोप्लाज क्या है, जर्मोप्लाज पौधों के बीच पराग या अन्य जनन सामग्री है जो उनके प्रजनन में उपयोग की जाती है। ये क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में भी आया था, यहाँ थोड़ा सा बड़ा में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ये दोस्तों यह पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में मदद करता है और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ जर्मोप्लाज कंजर्वेशन। तो जर्मोप्लाज का जो वेरियस मेथड देखते हैं, बीज हो गया, पराग हो गया, टिश्यू हो गया और जीन हो गया। अभी दोस्तों इसमें अगर इतना वेरियस मेथड में इतना डिस्क्राइब लिखा है, इसका बहुत महत्व देख लेते हैं। पौधों में विविधता होती है, पौधों की उत्पादकता बढ़ती है, पौधों की गुणवत्ता बढ़िया रहती है और पौधों की सुरक्षा होती है। दोस्तों देख लेते हैं जर्मोप्लाज का उपयोग कहाँ होता है, तो पौधों के प्रजनन में होता है, पौधों की नई किस्मों को विकास करने में होता है और पौधों की उत्पादकता बढ़ाने में इसका उपयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेथड ऑफ जर्मोप्लाज कंजर्वेशन। दोस्तों देखते हैं मेथड ऑफ जर्मोप्लाज कंजर्वेशन, अर्थात जो जर्मोप्लाज कंजर्वेशन का मेथड किस किस तरीके से होता है दोस्तों। तो एक बीज बैंक होता है, फील्ड जीन बैंक होता है, टिश्यू कल्चर होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, इन विट्रो कंजर्वेशन होता है, जीन बैंक होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जर्मोप्लाज का कंजर्वेशन करते हैं। अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि जीन बैंक क्या होता है, बीसीड बैंक क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, फील्ड जीन बैंक क्या होता है, इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या होता है। इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स मुख्य रूप से 2 होते हैं दोस्तों, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन कहाँ होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। जो एक नेचुरल होता है कंजर्वेशन इन सिटू, एक्स सिटू जो उसको हम वहाँ से उठा के एक जगह करते हैं, 102, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, डिफाइन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक पौधे के पराग को उसके अपने ही सिस्टम पर नहीं उगने दिया जाता है, जिससे वह स्वपरागण नहीं हो पाता है। अर्थात क्या दोस्तों कि अगर एक पौधे का परागकण है तो उसी पौधे में वो परागण नहीं कर पाता है। यह पौधे में एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें स्वपरागण से बचते हैं। अर्थात दोस्तों सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रहती है कि तो स्वपरागण नहीं होता है, जो जो उस पौधे का परागकण होता है उसी पौधे को परागित नहीं कर पाता है, उसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। दोस्तों दिया है, डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। दोस्तों क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसका पहले देखा, इसके पहले हम लोग एक और देख लेते हैं दोस्तों, ये टाइप कितने प्रकार का होता है दोस्तों, सेल्फ इनकम्प्लीटी। दोस्तों एक गेमेटोफाइटिक होता है, एक स्पोरोफाइटिक होता है। जो गेमेटोफाइटिक होता है दोस्तों, इसमें पराग के जीनोटाइप के आधार पर परागण होता है, और स्पोरोफाइटिक जो होता है उसमें पौधों के जीनोटाइप के आधार पर परागण होता है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब इसका यूटिलिटी क्या है दोस्तों? अब जैसे दोस्तों क्या बात करते हैं हम लोग कि यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसकी यूटिलिटी है दोस्तों कि हाइब्रिड बीज उत्पादन क्या है दोस्तों? यदि ऐसा हो रहा है तो सेल्फ इनकम्प्लीटी का उपयोग हाइब्रिड बीज उत्पादन करने में होता है, ताकि यदि हम हाइब्रिड बीज उत्पादन कर रहे हैं तो हमको जिससे क्रॉस कराना होता है, उससे ही उसको परागित करना होता है। तो यदि सेल्फ इनकम्प्लीटी रहेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे प्लांट से उसका क्रॉस अच्छे से करा लेंगे। जेनेटिक विविधता सही होती है, पौधों को उत्पादकता मिलती है, रोग प्रतिरोधकता उसमें होता है, पर्यावरण के अनुकूलता होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन अर्थात दूरस्थ संकरण क्या है? दोस्तों दूरस्थ संकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियां या जातियों के पौधों के बीच परागण किया जाता है, जो सामान्यतः एक दूसरे के साथ परागण नहीं कर सकते। अर्थात क्या है दोस्तों कि ये डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग प्रजातियों के बीच संकरण कराया जाता है, जो सामान्यतः एक दूसरे से परागण नहीं कर सकते हैं, उनको कराया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों? इसका हम फायदा क्या है, जैसे जेनेटिक विविधता मिल पाती है, नई प्रजातियों का विकास होता है और पौधों की गुणवत्ता होती है। अब दोस्तों यदि हम लोग अगर इसका हम लोग इम्पोर्टेंस देख रहे हैं तो इसका नुकसान भी देख लेते हैं कि अगर भले इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट हम लोग इसका नुकसान देख लेते हैं कि इसके नुकसान क्या होता है दोस्तों। इसमें परागण की कमी होती है, फल उत्पादकता की कमी होती है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, एक्सप्लेन इट्स यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पौधों की जेनेटिक सामग्री है, जो पौधों की विविधता बनाए रखने के लिए और उनको उपयोग के बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के प्रकार बात करते हैं दोस्तों, तो पहले ही बात कर चुके हैं, बीज बैंक, फील्ड जीन बैंक, टिश्यू कल्चर जीन बैंक। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट जेनेटिक क्या 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 दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, जेनेटिक रिसोर्स क्या है दोस्तों? जो किसका रिसोर्स है? पौधों का प्रजनन है, हाइब्रिड बीज का उत्पादन है और पौधों का सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसी में एक क्वेश्चन और दिया दोस्तों, यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। इसका जो प्लांट ब्रीडिंग उपयोग क्या है दोस्तों? तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का पौधों के प्रजनन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, जेनेटिक विविधता करता है, पौधों का चयन होता है, हाइब्रिड बीज उत्पादन होता है, रोग प्रतिरोधकता होता है और पर्यावरण के अनुकूलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड ब्रीडिंग मेथड इन अरहर क्रॉप। दोस्तों अरहर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जिसका उपयोग भारत में व्यापक रूप से किया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या अपनाते हैं। पारंपरिक प्रजनन एक होता है, इसमें अरहर के पारंपरिक प्रजनन में किसानों द्वारा अपने खेतों में उगाए गए पौधों से बीजों का चयन किया जाता है। एक हाइब्रिड होता है दोस्तों, इसमें इस प्रजनन में दो अलग अलग किस्मों के पौधों के बीच परागण किया जाता है। एक संकर प्रजनन होता है दोस्तों, इसमें क्या संकर प्रजनन में दो अलग अलग प्रजातियों के पौधों के बीच परागण किया जाता है, तो उच्च उत्पादकता वाले पौधे प्राप्त होते हैं। एक जेनेटिक होता है दोस्तों, जो हमारे साइंटिस्ट लोग करते हैं, वो जेनेटिकली करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? उत्पादकता बढ़ता है, रोग प्रतिरोधकता होती है, पर्यावरण अनुकूलता होता है और पोषण अच्छा मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों कि पौधों की गुणवत्ता का संरक्षण होता है, पौधों की उत्पादकता में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधकता में सुधार होता है, पर्यावरण की अनुकूलता में सुधार होता है, पौधों की गुणवत्ता में सुधार होता है। सेक्शन सी देखते हैं दोस्तों, सेक्शन सी का हम लोग बात करते हैं, डिफाइन हाइब्रिड। हाइब्रिड को क्या करना है? डिफाइन करना है दोस्तों। हाइब्रिड पौधे का एक विशेष प्रकार की किस्म है, जो दो अलग अलग पौधों के बीच परागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात दोस्तों अलग अलग जो हमारे पौधे होते हैं, उनके परागण के परिणाम स्वरूप जो हमें क्या होता है दोस्तों? प्राप्त होता है। हाइब्रिड पौधों में दोनों पौधों के गुण होते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता, रोग प्रतिरोधकता और गुणवत्ता में सुधार होता है। हाइब्रिड में क्या होता है दोस्तों? जो होता है हाइब्रिड हमारा, वो अपने मदर और फादर दोनों के गुण लेकर आता है, जिससे वह हमारे अच्छा प्रोडक्शन देता है। उसमें रोग प्रतिरोधकता होती है और उसमें दोस्तों कोई इंसेक्ट उनसेक्ट ज़्यादा अटैक नहीं कर पाते हैं। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्या होगा दोस्तों? टाइप ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज। तो जो क्या है, मक्का एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है। अब मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किसके द्वारा देखते हैं दोस्तों?
एक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है, डबल क्रॉस हाइब्रिड होता है, थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड होता है, टॉप क्रॉस हाइब्रिड होता है और कंप्लीट हाइब्रिड होता है। ये क्या दोस्तों 5 तरीका है जो हमारे मेज में हाइब्रिड प्रोडक्शन किया जाता है, सीड प्रोडक्शन में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होती है क्या होती है दोस्तों, इनब्रीड लाइन का चयन किया जाता है, परागण किया जाता है और बीज की शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थ्री लाइन मेथड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। दोस्तों थ्री लाइन मेथड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन क्या है दोस्तों, ए लाइन मेथड है जिसमें मेल स्टाइल लाइन होता है, बी लाइन होता है दोस्तों और उसके बाद आर लाइन होता है। ए लाइन में दोस्तों क्या होता है, यह एक मेल स्टाइल लाइन है जो पराग उत्पन्न नहीं कर सकता है। बी लाइन क्या है दोस्तों, यह एक मेंटेनर लाइन है जो ए लाइन के साथ परागण करके बीज उत्पादन करता है। आर लाइन क्या है दोस्तों, यह एक रिस्टोर लाइन है जो ए लाइन के साथ परागण करके हाइब्रिड बीज उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं दोस्तों, क्या है, हाइब्रिड इन राइस। बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि राइस में, तो वही राइस में ए लाइन बी लाइन आर लाइन बता ही दिया हूँ, तो वही है राइस में भी है। इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, हाई यील्ड मिलेगा, डिजीज रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंस होगा, ड्रॉट के लिए भी सही होगा, कम वाटर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, उसके बाद ग्रीन क्वालिटी हमें अच्छा मिलेगी, जो ग्रीन क्वालिटी है उससे अच्छा हमें क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। यही क्या इसका धान के प्रजनन का उद्देश्य है। यदि हम लोग धान में कर रहे हैं थ्री लाइन मेथड का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, ये हमारा यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें प्रोडक्शन अच्छा हो, डिजीज कम लगे, हम लोग इसी के लिए कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटर ऑफ ओरिजिन, एक्सप्लेन द वेरियस सेंटर ऑफ ओरिजिन। दोस्तों सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई भी हमारा प्लांट हो या कोई भी हमारी फसलें हो, क्रॉप हो, पौधे हो, तो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्या, उसका उद्गम स्थल है क्या, अर्थात मतलब जो हमारी फसल वो कहाँ से आई है, वो कहाँ से शुरू की गई है, इसके बारे में हमें हम लोगों को लिखना है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्या। तो बात करते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ ओरिजिन की, हमें दिया है, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं राइस का दोस्तों, राइस का वराइजा हटाईवा जो हमारा है, तो अब ये अलग अलग देशों का अलग अलग मानना है, तो हम लोग को बारे में इसको लिख रहा है सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो इसके बारे में हम लोग लिखना पड़ेगा कि किसी फल का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, जैसे धान के बारे में पूछ दिया, गेहूं के बारे में पूछ दिया, तो उसके बारे में टोटल हम लोग बॉटनिकल नेम पहले लिख के उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है, व्हाट इज मल्टीलाइन, डिस्क्राइब द प्रोक्योडोर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलाइन वैरायटी। दोस्तों मल्टीलाइन, दोस्तों जो प्लांट की प्रजनन में मल्टीलाइन एक ऐसी किस्म है जिसमें कई अलग अलग लाइनों या जीनोटाइप का मिश्रण होता है। ये लाइनें अक्सर देखने में समान होती हैं लेकिन इनमें अलग अलग जीनोटिक विशेषताएं होती हैं, जिस जैसे कि रोग प्रतिरोधकता और सूखा सहनशीलता। मल्टीलाइन की बात कर रहे थे दोस्तों, अब इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, जेनेटिक विविधता बढ़ाने में होता है, उत्पादक स्थिरता के सुधार के लिए होता है, रोग दबाव को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलाइन वैरायटी। दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलाइन वैरायटी क्या है दोस्तों, तो इसके बात करते हैं, ए मल्टीलाइन वैरायटी डेवलप थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। जो मल्टीलाइन वैरायटी है दोस्तों वो किस स्टेप से फॉलो करता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल लाइन्स, उसके बाद दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ लाइन्स, मिक्सिंग ऑफ लाइन्स और टेस्टिंग एंड सिलेक्शन, उसके बाद लास्ट है दोस्तों रिलीज एज ए वैरायटी। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, तो यील्ड हमारा क्या रहेगा, पहले ही इस बात हो चुका है, यील्ड इंक्रीज रहेगा, डिजीज कम लगेंगे, बेटर हमें अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये दोस्तों हमारा 5th सेमेस्टर का पेपर एनालिसिस था जो आप लोगों के सामने किए हैं। तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए और पढ़िए दबा के, जो भी पेपर में आया उसको अच्छे से लिखिए और हमारे चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।